जातिवाद को खत्म कीजिए, अंबेडकरवाद को लाइए, क्योंकि अंबेडकरवाद एक शुद्ध देसी घी है जो कुत्तों को हजम नहीं होता और गधों को रास नहीं आता है। इटावा में जो हुआ संत सिंह यादव जी के साथ बहुत गलत हुआ। काहे के लिए मारा पीटा गया उनको? क्यों उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया? ढोंगी थे, ढोंगी बाबा था। ढोंगी है तो धीरेन्द्र भी ढोंगी है। आसाराम फूफा लग रहा था आपका, वो ढोंगी नहीं है। योगी जी बात करते बटेंगे तो कटेंगे, सबको एक होके रहने की जरूरत है। फिर जातिगत का एंगल अभी तो वो बताएंगे ना, योगी जी बताएंगे आपके। हम तो योगी नहीं मानते। देखिए, इस प्रकार की घटना जो है सोचने पे मजबूर कर देती है किसी को भी। इस सारा आप देखिए क्यों हो रहा है। ये सब भाजपा करवा रही है। भाजपा करवा रही है। भाजपा के लोग थे। अब बताइए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी हैं। योगी जी खुद एक संत हैं। और एक संत जहाँ का मुख्यमंत्री हो, उसके प्रदेश में अगर इस प्रकार की घटना एक संत के साथ हो जा रही है तो फिर इसके बारे में तो संत को ही बोलना चाहिए। अमितेश पांडे कुछ नहीं बोल सकता। इस सारा का जिम्मेदार भाजपा है। भाजपा जिम्मेदार। तब और क्या? ब्राह्मणों का गांव था, कह रहे कि भेष बदल के कोई लोग आ जा रहा है, कह रहे झूठ बोलकर आकर कथा कर रहे हैं। कथा देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कथा 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 कथा। जो बहुजन समाज है उसको कलम पकड़ना चाहिए, कमंडल नहीं। जो हमारे देश का बहुजन समाज है उसको स्कूल जाना चाहिए, ना कि मंदिर। मंदिर नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले स्कूल जाए। मंदिर जाए लेकिन स्कूल जाए पहले महाविद्यालय जाए, पहले यूनिवर्सिटीज में जाए, पढ़े, शिक्षा ले। क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है उनको शिक्षा लेने की इजाज़त देता है, पढ़ने की। लेकिन क्या बोला जा सकता है, मैं बहुत गहरी बात आपको बताना चाहूँगा। जब हमारे देश का बहुजन समाज सशक्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो उसको चार धाम की याद आती है। और जब उसको मारा पीटा जाता है, उसका शोषण होता है, तो उसको भारत का संविधान याद आता है। तो उस संविधान पे पहले ही ध्यान रखे, चार धाम बाद में जाए। पहले संविधान को पढ़े और संवैधानिक तरीकों को समझे। तो अभी जो घटना हुई जिसमें उसमें कहना यह है कि वो भी तो भारत के नागरिक है, उसको भी तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जिस तरह से उस पर पिसाब आपका एक संत है फर्जी, जिसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। फर्जी संत है। तब और क्या, वो फर्जी है। हिंदुओं की आस्था जुड़ी है उनसे। आस्था सब पीट देंगे, फिर कहेंगे कि आस्था जुड़ी है। आस्था हमारी नहीं जुड़ी है। वो धर्म के नाम पे धंधा करता है आदमी, आपको पता होना चाहिए। पर्ची तुरंत खोल देता है, पर्ची वाला बाबा बना हुआ है। आप एक बात बताइए, अगर उसमें उसके अंदर इतनी ही दिव्य शक्ति है, अगर उसके पर्ची में इतना ही दम है, तो काहे नहीं पर्ची खोल के पहले ही बता दिया कि वो प्लेन क्रैश करने वाला है? पर्ची खोल के काहे नहीं बता दिया कि पहलगाम का हमला होने वाला है? पर्ची खोल के काहे नहीं बता दिया कि महंगाई देश में बढ़ने वाली है? पर्ची खोल के क्यों नहीं बता दिया कि उत्तर प्रदेश के इटावा में इस यादव समाज के व्यक्ति के साथ ऐसा काम होने वाला है? पर्ची खोल के बता देता ना, तो उसमें कोई शक्ति नहीं है, वो फर्जी है। आप बताइए। सुनिए पहले, मुद्दा तो है ही, मुद्दा ये भी है। वो आदमी क्या कहता है, धन दौलत संपत्ति सब मोह माया है, इसको त्याग दो। खुद रेबन का चश्मा लगा के घूमेगा, वो फ्लाइट से सफर करेगा। हमको कहे कि चप्पल तक त्याग दो, पैदल घूमो। तो बेईमानी है कि नहीं है? खैर, मैं इस पे नहीं आना चाहूँगा। जो मेन मुद्दा है, इटावा में जो हुआ संत सिंह यादव जी के साथ बहुत गलत हुआ। इसकी घोर निंदा करनी चाहिए हर एक व्यक्ति को। ये देश सबका है। आप एक बात बताइए, क्या वो यादव समाज का आदमी हिंदू नहीं था? बिल्कुल था। नहीं था। यादव हिंदू नहीं है। अगर यादव हिंदू होता तो उसको पूजा करने दिया जाता, उसको कथा वाचन करने दिया जाता, मारा पीटा नहीं जाता। आप एक बात बताइए, काहे के लिए मारा पीटा गया उनको? क्यों उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया? क्योंकि वो कथा करने गए थे। ढोंगी बाबा थे, ब्राह्मण ही सिर्फ कथा। ढोंगी है तो धीरेन्द्र भी ढोंगी है। अगर ढोंगी है तो आसाराम फूफा लग रहा था आपका, वो ढोंगी नहीं है। वो ढोंगी नहीं है। गुरमीत राम रहीम क्या है? गुरमीत राम रहीम क्या है? जेल में सबको जाना चाहिए, जितना फर्जी साधु संत है। ये लोग संत हैं ही नहीं। एक कहावत है कि संत न छोड़े संतई, चाहे कितने मिले अनंत। अंधभक्त न छोड़े अंधभक्ति, चाहे जूते पड़े अनंत। तो जो अंधभक्त है वो नहीं कभी समझने वाले हैं। इन सभी चीजों को समझना होगा। भाजपा एक तरफ बात करती हिंदू राष्ट्र की है, जबकि हिंदुओं में भी इस तरह से बटे हुए होंगे, तो जब जाति पूछी जाएगी, क्योंकि हिंदू क्या है आप बताइए? हमसे बड़े वाले हिंदू आप हैं? हाँ, अगर आप हमसे बड़े वाले हिंदू हैं, आप हमसे बड़े वाले राम भक्त हैं, तो आप बताइए भगवान राम सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते थे? आप बताइए भगवान राम सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते थे? जो लोग वहाँ पे बताइए। सवाल तो सुनिए। भगवान राम सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते थे, हम बताते हैं आपको। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नवही माथा, मतलब माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। लेकिन राम भक्त हैं, मानस का एगो चौपाई तक याद नहीं है। तो तुम बेहुदगी कर रहे हो धर्म के नाम पे। सब फर्जी हिंदू है जो लोग वहाँ फर्जी हिंदू है। जितना अंधभक्त है, जितना भाजपा है, कोई हिंदू नहीं है। हम बार बार आपको कह रहे हैं। कहे कि ये ब्राह्मणों का गांव है, यहाँ यादव आके कैसे कथा? गलत हुआ, हम कह तो रहे हैं। ये लोग मनुवादी हैं जो भी कर रहे हैं ऐसा काम। जितनी जातियां हैं सभी को सम्मान देना पड़ेगा आपको। जितने भी धर्म के लोग हैं सभी को सम्मान देना पड़ेगा आपको। आप बताइए, पहले मुसलमानों को मॉब लिंचिंग की जाती थी, गौ तस्कर समझ के मारा पीटा जाता था। अभी उड़ीसा में घटना घटी है, दलित भाइयों को मारा पीटा गया है गौ तस्कर समझ करके।
तो पहले आपको धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, फिर जाति के नाम पे लड़ाएंगे, और जब जाति से भी मन नहीं भरा तो आपको उपजाति के नाम पे लड़ाएंगे। एक संत है रामभद्राचार्य, एक हमारे संत है रामभद्राचार्य, उनका नाम है विद्याधर मिश्रा। उन्होंने तो महाराज ब्राह्मणों में भी जातियां निकाल दी। तो अब आप क्या कहेंगे? इसमें जातिगत जनगणना भी हो रहा है, अब तो सरकार भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? जातिगत जनगणना हक है देश का, जातिगत जनगणना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन योगी जी बात करते बटेंगे तो कटेंगे, सबको एक होके रहने की जरूरत है, फिर जातिगत का एंगल अभी तो वो बताएंगे ना, योगी जी बताएंगे आपके। हम तो योगी नहीं मानते उनको, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता उनको योगी नहीं मानती है। नहीं है वो, गीता कहती है भाई, हम नहीं कहते। आप गीता को मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को? गीता को मानते हैं ना। तो लेकिन देश संविधान से चले, गीता से दूरी चल रहा है। फिर वही बात, संविधान से चलेगा। आप संविधान को मानते हैं, मनुवादी हैं आप, संविधान को मानिए। तो हर कोई, तुम नहीं मानते हो क्या संविधान? हम मानते हैं संविधान को। न गीता, न रामायण, न कुरान चाहिए मुझे, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चाहिए। और जब तक हमारे हाथ में संविधान का जूता रहेगा, तब तक मनुवादियों को और भजपिलों को ऐसे ही उस जूता से हम जुतियाते रहेंगे। तो अभी जिस तरह से बात हो रही है, एक पूंजीपति बाबा है, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ साधु है कि नहीं है? बिल्कुल है। योगी आदित्यनाथ पे आप नहीं सुन रहे क्योंकि वो आपके समाज से है। मेरे समाज से, इसीलिए आप नहीं सुन रहे। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, योगी मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा शोभागत नहीं होती, संविधान के अंदर रह के बात करनी। खुद कहता है कि हमको गर्व है कि हम ठाकुर समाज से आते हैं, तो हम नहीं ना कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ की गर्व है, वो तो ये भी कहते हैं हम गर्व है हिंदू है। आपको गर्व है अब हिंदू है? अब आप बात बताइए, गर्व है हिंदू है, आप सवाल पूछ रहे हैं। हमको गर्व नहीं, हमको इस बात से गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं। हमको इस बात पे गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। हमको इस बात से गर्व है कि हम एक सच्चे सनातनी हैं, ना कि फर्जी। फर्जी सनातनी वो होता है जो धर्म देख के दूसरे से नफरत करता है। अगर वो मुसलमान है, हम गरियाने लगेंगे उसको, तो हम फर्जी हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी दलित को हम मटका छूने पर मार देंगे तो हम फर्जी हैं। हम नहीं देश को हिंदुओं का नाम नहीं हम आगे बढ़ा रहे हैं, नाम हंसाने का काम करें। खैर, योगी आदित्यनाथ साधु नहीं, मैं इस बात को ऐसा साबित कर सकता हूँ क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 56 में लिखा हुआ है, दुखेस्वनु द्विग्न मनः सुखेस्वनु विगतस्पृह वितराग है क्रोध है स्थिर बुद्धि मुनिरुच्यते। इसका मतलब है श्लोक का कि जिस व्यक्ति के लिए दुख और सुख समान अवस्था हो, जिस व्यक्ति के लिए क्रोध नाम की कोई चीज ना हो, जो व्यक्ति क्रोध मुक्त हो, क्रोध रहित हो, स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही असली संत कहलाता है, वही असली साधु कहलाता है। अब आप एक बात बताइए, जो बाबा हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ, उनको हमने सदन में रोते हुए भी देखा है, हंसते हुए भी देखा है, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे बोल के क्रोधित होते हुए भी देखा है। तो मिला भी तो दिया, वो भी देखा आपने। क्रोधित भी हैं, दुखी भी हैं, हंसते भी हैं, तो संत हैं कि नहीं है? हूँ कह रहे हैं आप, संत हैं। पहले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो आप श्रीमद् भगवत गीता का विरोध संतों से बहुत दिक्कत है। आप हिंदू विरोधी हैं, संतों से हिंदू विरोधी हैं। तब ये आप सर्टिफिकेट थोड़ी देंगे कौन हिंदू? बात मुद्दे से भटक रहे, मुद्दे से भटक रहे। मुद्दा ये है कि इटावा में जो घटना हुई ब्राह्मणों के गांव में, एक तरफ दूसरी तरफ कह रहे कि यादव सवाल तो इसका विश्लेषण आपको कर दे रहा हूँ एक लाइन में। जिस प्रकार, अच्छा, बाल काटना नाई का धर्म है कि धंधा है? बताइए। जिस प्रकार से बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जिस प्रकार से जूते बनाना मोची का धर्म नहीं धंधा है, उसी तरह से पूजा पाठ कराना ब्राह्मणों का धर्म नहीं धंधा है। धंधा है। खुद भी तो ब्राह्मण है। तो मैं बोल तो रहा हूँ भाई, हमारे धंधे पे हमारा कॉपीराइट है। कॉपीराइट है ब्राह्मणों, कॉपीराइट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, मानस में लिखा है, पूजिए विप्र सकल गुण हीना सूर्य पूजिए वेद प्रवीणा। तुलसीदास दुबे ने लिखा है कि नहीं लिखा है? अभी घटना जो हुई, जैसे देश में एक बहुत बड़े पूंजीपति है बाबा रामदेव, वो भी तो यादव समाज से आते हैं, तो वो बाबा है, उनके लोग पैर छुएंगे, लेकिन बाकी कोई दूसरा बाबा कथा करे तो बाबा है, वो बाबा मोदी के शरण में है, इसीलिए वो बाबा हैं। और ये जो थे हमारे संत, क्या नाम था इनका? हाँ, ये जो हमारे बाबा हैं संत सिंह यादव, संत सिंह यादव, ये अखिलेश जी के शरण में होंगे, इसीलिए इनको मारा पीटा गया। सीधी सी बात है, यहाँ कोई जाति धर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है साहब। रामदेव बाबा बड़े बाबा हैं इसीलिए हैं क्योंकि वो भाजपा के संत हैं। अनिरुद्धाचार्य बड़े संत हैं इसीलिए क्योंकि वो भाजपा के संत हैं। राम रहीम को पेरोल मिल जाती क्योंकि वो भाजपा के संत हैं। आसाराम को पेरोल मिल जाती क्योंकि वो भाजपा के संत हैं। अगर कोई दलित पिछड़ा आदिवासी और भाजपा विरोधी होगा तो उसको इसी प्रकार से मारा पीटा जाएगा। तो इस यादव को इसलिए मारा गया कि वो अखिलेश यादव के समर्थक, वो अखिलेश यादव के समर्थक होंगे, तेजस्वी जी के समर्थक होंगे, राहुल गांधी जी के समर्थक होंगे, भाजपा ही नहीं होंगे, इसलिए मारा पीटा गया। कह रहे कि नहीं, नाम बदल के एक तरह से बरगलाए लोगों को, महिलाओं को बोला कि मेरा पैर छुओ, तो ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, पैर अगर किसी का छूना है तो अपने माता पिता का छुओ, अपने गुरु का छुओ, इसके अलावा किसी चौथे आदमी का पैर मत छुओ, चाहे वो कोई भी हो।
किसी का मत छू इसके अलावा। मुद्दा ये भी चल रहा है कि अभी पुलवामा में जिस तरह का हमला हुआ उसमें धर्म पूछ के मारे गए, वहाँ तो कोई जाति विवश नहीं हुआ, तब भाजपा कही कि धर्म से पे एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है, लेकिन फिर वहीं फूट डालो की बात चल रही है। देखिए वहाँ धर्म पूछ के मारा गया, लेकिन यहाँ तो धर्म पूछ के नहीं मारा गया, यहाँ क्या पूछ के, जाति पूछ के मारा गया। और जाति जो कभी नहीं जाती, और जाति किसी की कभी नहीं जाएगी। जाति इस देश की कड़वी सच्चाई कहिए या मीठी सच्चाई कहिए, जाति जाति है। और जाति का नाम वही लोग लेते हैं जिनको जहाँ पे प्रिविलेज मिल रहा है। अब हमारा नाम अमितेश पांडे है, हम ब्राह्मण समाज से, अगर हम दारू पी के गिरे भी रहेंगे ना तो 4 लोग आएंगे बोलेंगे बाबा उठ जाइए, आप ये सब काम कर रहे हैं, शोभा नहीं देता है। वही अगर कोई अमितेश पासवान होगा या अमितेश जाटव होगा तो उसको लोग बोलेंगे अरे यार ये तो नीच है ही, यही सब काम करता है। मतलब सोचिए ये जो कर्म से धर्म तय सामाजिक, कर्म से कहाँ, सामाजिक तौर पे है ऐसा, जाति देख करके उसको गलत सलत बोला जाता है। अभी जो इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ गई है तो उसके पीछे क्या कारण लगता है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। जब तक भाजपा रहेगी तब तक जातिवाद रहेगा, धर्मवाद रहेगा, पूंजीवाद रहेगा और सारावाद रहेगा। जातिवाद को खत्म कीजिए, अंबेडकरवाद को लाइए, क्योंकि अंबेडकरवाद एक शुद्ध देसी घी है जो कुत्तों को हजम नहीं होता और गधों को रास नहीं आता। पहले की सरकार में ये सब नहीं होते थे, कांग्रेस की कम होता था, कम होता था। और जहाँ तक ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, मैं एक ही बात पूछूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड करने वाला कोई ब्राह्मण या कोई सवर्ण था क्या? जवाब दीजिए। बिहार के दानापुर में पिछले 1.5-2 साल पुरानी घटना है, 1500 रुपये एक महिला ने उधार लिया था, उसको नग्न करके पीटा गया सड़क पे और उसके मुंह में पेशाब किया गया। करने वाले ब्राह्मण समाज के लोग थे या सवर्ण समाज के लोग थे? कौन से समाज के लोग थे बताए? अभी आपको बता देते हैं, पिछले साल जहानाबाद में एक घटना घटी, 2 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करने वाला कौन सा समाज का लोग था? ब्राह्मण था? कोई ब्राह्मण नहीं था। अभी एक और घटना घटी थी, रूपा हमारी बहन, बिहार में ही, करने वाला कौन सा था? उसका नाम क्या था आपको ही पता है। 41 साल का आदमी, 14 साल की लड़की, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को मार काटा पीटा गया। लेकिन अपराधी जिस समाज का था, ये लोग माइक लेके नहीं निकलते हैं कभी भी कि हमारे समाज के आदमी ने ये अपराध किया है। लेकिन अगर कोई सवर्ण कर देगा तो छाती पीटना शुरू कर देंगे ये लोग। ब्राह्मणों को भी घेरा जा रहा है कि पूरे ब्राह्मण को बाइकआउट करना चाहिए, यादवों के गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। घुसने नहीं देना चाहिए, किसी के बाप का है गांव, हम साफ कह रहे हैं। जितना अच्छा आप देखिए, एट्रोसिटी का मामला सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? ब्राह्मण के ऊपर है। किसके ऊपर है एट्रोसिटी का मामला सबसे ज्यादा? आप भीम आर्मी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, किसी भी नेता से पूछ लीजिए, सबसे ज्यादा SC ST एक्ट किसके ऊपर लोग लगवाते हैं? कोई ब्राह्मण के ऊपर लगवाते हैं क्या? अभी आप देखिए, चिराग पासवान का गाना बजाने के लिए सिर्फ मारा पीटा गया बिहार में ही। मारने पीटने वाले कौन से समाज के लोग थे? और महिला के साथ भी किया गया। आप बताइए, अपराधी जिस समाज का था उस समाज के लोग माइक लेके निकले हैं सड़क पे कभी? तो इस मुद्दे पे तो भीम आर्मी भी खामोश है, उनको भी भीम आर्मी बोली है, भीम आर्मी एक्टिव है, लेकिन ये जो जातिवाद पत्रकार है, पत्रकारिता पे इन लोगों का कब्जा है, साफ साफ कह रहे हैं। ये लोग नहीं निकालते हैं माइक। उनके समाज का कोई करता है ना तो उसको लोग बाप बना लेते हैं, फूफा बना लेते हैं। लेकिन कोई दूसरे समाज का कर देगा तो छाती पीटने लगेंगे, हाय तौबा मचाएंगे। हमारा कहना है गलत गलत होता है, किसी भी भेष में उसका विरोध कीजिए। अगर आप चुप है तो उसका समर्थन कर रहे हैं। और जो भी आदमी आज चुप है वो महंगाई से मरेगा, भूख से मरेगा, जातिगत शोषण से मरेगा, और कोई बचाने वाला नहीं आएगा उसको। तो इस मुद्दे पे सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए? अभी जो मुद्दा हुआ, सरकार को सीधा स्टैंड लेना चाहिए। और मैं एक और बात कहूंगा, जो ब्राह्मण समाज है उसको भी एक्टिव हो जाना चाहिए इटावा वाले मुद्दे पे। ब्राह्मण समाज को एक्टिव होना चाहिए और इटावा जा करके जिन लोगों ने इस कुकृत्य को अंजाम देने का काम किया है उन लोगों को पकड़े, उनका भी इसी तरह से मुंडन करे, उनका भी नाक रगड़वाए, तब बदला पूरा होगा। ऐसे ही बदला पूरा नहीं होता है। पेशाब छिड़कर शुद्ध कर दिया हमने उसको, ब्राह्मणों का पेशाब शुद्ध हो गया यादव। अरे भाई, हम बार बार कह रहे हैं, नौटंकी कर रहा है ये सब। शुद्ध कहाँ से हो गया? मल मूत्र भी कोई शुद्ध करने का चीज होता है? बतिया रहे हैं गजब। कैसे ब्राह्मण तो यही तर्क दे रहे हैं, इसलिए हम उनका तर्क तो उनको भी शुद्ध कर दीजिए ना भाई। हम तो कह रहे हैं शुद्ध कर दीजिए, उनके ऊपर भी मूत्र का छिड़काव कर दीजिए, उनके ऊपर उनको भी मारिए पीटिए, उनका भी बाल जो है वहाँ का छिड़क दीजिए। जिन लोगों ने लेकिन किया है उन्हीं लोगों को, पूरी कम्युनिटी को कोई टारगेट करेगा ठीक नहीं होगा।